हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा सभी को। स्वागत है सभी का मुकेश कुमार की ऑफिशियल पेज में। तो वीडियो को पूरा देखें, हमेशा लाइक जरूर करके जाएं। लाइक आपका फर्ज है, लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो लाइक जरूर करें। और अब हम शुरू करते हैं हमारे रोज के डिबेट और रोज के मुद्दों के ऊपर बातें, जिसपे हम डेली एवरीडे करते हैं चर्चा कुछ ना कुछ। तो आज हम चाय पे चर्चा करेंगे, किस चर्चा पे अलग अलग विषय के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक एडवाइजरी आप लोगों को, सेफ्टी और सेफ्टी फर्स्ट रखिए। जिंदगी में सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं है। और सेफ्टी आजकल दो ही चीजों की जरूरत है, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन एंड नशा। हर चीज का नशा जिसके हम आदी होते हैं, उन चीजों से हमेशा सावधान बरतिए। माता रानी नमस्कार, मैन सिंह जी राम राम जी, राम राम जी। तो हमेशा इन नशों से दूर रहिए, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन मानिए, फॉलो करिए, यही जिंदगी की अहम चीजें होती हैं। तो प्लीज, नशा बहुत गंदी चीज है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बर्बाद करता है सब चीजों को। तो उनसे थोड़ा दूर रहे, सावधानी बरतें। नशा नशा अलग होता है, ट्रैफिक रूल भी सेम ही है। आरजे डाका जी राम राम जी, हेलो मेरी, हाउ आर यू। तो इसलिए हमेशा रूल रेगुलेशन फॉलो करें। ट्रैफिक रूल हमारा सबसे पहला क्रम धर्म होना चाहिए। और सावधानी बरतिए, सावधानी के साथ ही सब कुछ है। दुर्घटना से देर बली होती है, ये एक कहावत होती है। तो उन चीजों को जरूर फॉलो करें। अपने दाना रेड्डी सर से राधे करना। लवली सिंह जी राम राम जी, क्या करना अपने दाने में, कुछ समझ में नहीं आया। सीमा यादव जी नमस्कार नमस्कार। चाय भी एक नशा है, चाय कोई नशा नहीं है, चाय एक जिंदगी है। संदीप जी नमस्कार नमस्कार सर। रंगलाल जी नमस्कार, राम राम, जय माता दी। चाय का नशे से हमारा घर बर्बाद नहीं होता है, चाय के नशे से हमारे परिवार बर्बाद नहीं होते हैं। नशा एक ही चीज का होता है जिससे सब कुछ बर्बाद होता है। एक या दो चीजें हैं ऐसी, तो इसलिए उन्हीं को नशा कहते हैं। मनीता सिन्हा जी राम राम जी, राम राम जी। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह हमें नहीं चाहिए, डॉक्टर वाटर लोन नहीं चाहिए। डॉक्टर वाटर हम उसके बिना ही काम चला लेंगे। दम है, शाहरुख खान और अजय देवगन से बड़े हो क्या आपको बोलते हैं किस सर में दम है। ओए होए ओए होए, बोलते तो हैं, जरूर बोलते हैं, और बोलते ही रहेंगे वो लोग तो। लेकिन वो बोलेंगे तो क्या हम कुएं में गिर जाएं? कोई दूसरा बोलता तो उसी कुएं में गिर जाएं क्या? प्रीत सिंह जी राम राम जी, प्रीत जी राम राम जी, रंजीत जी नमस्कार नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी भाई बहनों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट चंबा से हुसैन संदीप महाराज चंबा की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम ब्रोदर, कोटि कोटि प्रणाम। लोग कुएं में पड़ने के लिए बोलते हैं, तो क्या हम भी कुएं में पड़ जाएं? कभी नहीं पड़ेंगे ब्रोदर। इसलिए रास्ता तो हमें चुनना है ना, हमारी मर्जी का, कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। दूसरे के कहने से थोड़ी चलेंगे। इसलिए कुएं में पड़ने के लिए खुद देखिए। चाय एक ऐसी चीज है, स्वास्थ्य बनाती है, आदमी का भला करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चाय के अलावा जिंदगी कैसी होती है, ये आप लोग और हमसे ज्यादा अच्छा कैसे जानोगे आप। इसलिए ऐसा ही नशा करो जिस नशे से हमारा भला हो सके, हमारे परिवार का भला हो सके, इतना बात ध्यान रखो। क्योंकि नशा उसी को ही कहते हैं। गंगा जी राम राम जी, राम राम जी। सीतू कुमारी क्या बात है, नमस्कार प्रणाम, खमा गणिसा। तो इसलिए नशा ऐसा ही करो जितना हो सके जरूरत, उससे ज्यादा नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। सोवीर चौधरी जी नमस्कार। इसलिए नशे को अलग अलग तरीके के गुण दिए गए हैं हमने, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ जोड़ा है। ट्रैफिक रूल एंड नशा दोनों एक एक चीज है, तो दूर रहिए, सावधानी बरतिए। सबसे बड़ी बात है, गैस बहुत है। क्या कमेंट किया आपने, आगे चला गया। गैस बहुत है, नुकसान है, उसे छोड़कर ऊपर बैठ जाते नहीं है। हाँ, सही बात है। इसलिए हमेशा आदमी को जिंदगी में जितना हो सके इन चीजों से दूर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आजकल का ये माहौल है, इन दो चीजों से बच्चों को बचा लिया आपने तो जिंदगी बच गई। आपकी लाइफ का भी नशा है, लाइफ का नशा है, तो क्या इससे घर बर्बाद हो रहा है? ये बताइए। आज ही लाइव बंद कर देता हूँ, मेरा इससे घर बर्बाद हो रहा है तो। कांता जी नमस्कार नमस्कार। गारंटी लेता हूँ, अभी के अभी बंद कर दूंगा, इससे मेरे घर में नुकसान हो रहा है तो डायरेक्टली मोबाइल ही बंद कर दूंगा।
कमलेश यादव जी नमस्कार नमस्कार। वादा करता हूं आपसे, इसलिए नशा उसी को कहते हैं जिससे घर बर्बाद हो, जिससे हमारा परिवार खत्म हो, उसको असल में नशा कहते हैं। आरजे डाका जी, राम राम जी, उसको नशा कहा जाता है। बाकी तो नशा हर चीज का है। पढ़ाई का नशा है, किसी को जिंदगी में पैसा कमाने का नशा है, किसी को कॉमेडी करने का नशा है, तो किसी को जिंदगी में प्रधानमंत्री बनने का नशा है। नशा हर प्रकार का होता है इंसान के। कुणाल भाई नमस्कार नमस्कार। वो तो आपकी चॉइस है ना कि आप किस नशे के ऊपर, कौन सा नशे को मैन मानते हो। हम तो मैन नशा यही मानते हैं, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। एंड ये गंदा जो नशा करते हैं जिससे हमारे परिवार बर्बाद होते हैं, हमारे माँ बाप की कमाई बर्बाद होती है, हम तो इसको नशा मानते हैं ओपनली। रवि भाई नमस्कार नमस्कार आपको। जय श्री राम परी जी। नहीं होती ब्रदर डॉक्टर वाटर पीने से। इससे अच्छा तो कुएं का जो जमीन का पानी है वो पीते हैं, उससे पीते ही बीमारियां लमसम दूर हो जाती हैं, जो गाँव में हम कुएं से निकालते हैं। ये तो हर आदमी की चॉइस होती है। ऐसे तो काढ़ा पियो, शरीर की आधी बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन आजकल हम काढ़ा जानते हैं कि हम नहीं पीते हैं लोग। तेज जी राम राम जी, वनिता सिन्हा जी राम राम, राधे राधे। इसलिए नशा हर तरीके का होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो नशा वो मेन माना जाता है जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो, हमारी नस्लें बर्बाद हो, हमारे बाप दादाओं की कमाई पीढ़ी को बर्बाद करें, वो होता है नशा। मोबाइल बंद कर दोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कैसे करोगे? जाके फेस टू फेस मिलके कर लूंगा रंगलाल जी, मिल तो सकता हूँ ना गर्लफ्रेंड से, कभी भी मिलके आ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नशा बताओ तो नशा तो ऐसा बताओ ना कि ये नशा है रियल में। वो होते हैं नशे, आपको सबको पता है कि कैसे नशे होते हैं, कौन कौन से नशे होते हैं। रविंद्र बाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ना, लाइव का नशा जरूरी नहीं है कि लाइव का नशा हो। लाइव का नशा हम काम के लिए करते हैं परी जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा कर्म है, हम लाइव चलाते हैं, इससे हमारे फॉलोअर बढ़ते हैं, हम लोगों से जानकारी करते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग जुड़ते हैं। वरना हम आपको कैसे जानेंगे, आप हमें कैसे जानोगी। चौधरी जी राम जी, सरिता सिन्हा जी राम जी। इसलिए मेरा मानना है नशा अलग अलग नशे होते हैं। एक होता है बचपन में ही 13-14 साल का हो गया, बापू बाइक दिलाते, वो नशा होता है सबसे खतरनाक, जो बच्चों के परिवार को, खानदान को खत्म कर देता है, जिसके एक ही औलाद होती है। क्योंकि आज के टाइम में 3 औलाद 4 औलाद वाला जमाना तो गया, आजकल सबके 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, सबके ऑल इन वन। जय श्री राम। देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, शेर सिंह जी राम जी। हम लोगों के आजकल एक दो ही बच्चे होते हैं सबके, किसी के भी ज्यादा बच्चे नहीं है। और वो ही एक मैन चला जाता है ना घर से, तो वो खत्म हो जाता है परिवार उसका। मेरी गर्लफ्रेंड कौन है वो बताऊं? ये तो मुझे खुद को ही नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा सर। रणवीर सिंह जी राम जी। इसलिए मैं जिंदगी में नशा नशा ही ढूंढ रहा हूँ। देखो, एक का नशा था ना, एक को नीले ड्रम में डाल के पहुंचा दिया ना ठिकाने। ये होते हैं नशे। ऐसे नशों से दूर रहना जरूरी होता है। नशा फेसबुक में हमें आगे बढ़ने का, ये तो हमें आगे ग्रोथ करने के लिए दिया गया है। आशिफ भाई नमस्कार नमस्कार। नशा एक ऐसी चीज है जिसके कारण अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता सबको भूल जाते हैं, आदमी सबको भूल जाते हैं। राइट है ये बात। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है इसको। मैंने ऐसे बहुत घर, ऐसे मेरे ऐसे बहुत लोगों को देखा मैंने। जरूरी नहीं है कि हम आदमी को, आप सही कह रही हैं गंगा जी, जरूरी नहीं है हर चीज के पीछे कोई बात हो या बात के पीछे ही कोई काम हो आ जाए। मेरी सोच ये है कि उस नशे से दूर रहो जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो, मेरे बाप दादाओं की जो कमाई हुई प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हो। उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ न्योछावर किया, भूखे रहे रातों को, तब जाके हमारे लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के और बच्चों के भविष्य के लिए किए। और उसको आज हम नशे में डुबो के पैसे को बर्बाद कर देते हैं, फिर बाप दादाओं की जमीन बेचते हैं। नया तिवारी जी नमस्कार। ये क्या हो रहा है मुकेश भाई, गर्लफ्रेंड और अरे नहीं है शिव भाई, कहाँ गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड होती तो यार दोस्तों के साथ मजाक करके वीडियो डालता क्या मैं? नहीं डालता।
इसीलिए नशा जरूर करते हैं। पानी कैसा है मुकेश जी? स्वास्थ्य पानी आपके सामने है, देख लीजिए, हट्टे कट्टे हैं गाजर के से बन के पूरा। ये लोग कॉलर भी ऊपर कर लेते हैं, आप बोलते हो तो। इसलिए जिंदगी में ऐसे नशों से दूर रहो जिससे हमारे परिवार को, कम से कम अपने बच्चों को तो बचा लो, और तो किसी को ना बचाओगे, बुढ़ापे में रोटी वही देंगे आपको, ये बात याद रखना। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के, मेरे जो बच्चे होंगे, मुझे बुढ़ापे में रोटी दे देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि हमने उनको कंप्यूटर बनाना सिखा लिया है। बच्चों को स्कूल में भेजो, स्कूल से आते ही कोचिंग में भेज दो, कोचिंग से आते ही बस और काम में लगा दो, होमवर्क बचा हुआ उसमें लगा दो, तो वो बच्चों को हमने संस्कार दिए कहाँ? हम दादा दादी के पास बच्चों को भेजते नहीं है। दादा दादी घर में अकेले रहते हैं बेचारे, फिर वो मजबूरी में मोबाइल चलाते हैं कि हम मोबाइल से कैसे भी टाइम पास कर लें, हमारा टाइम पास हो जाए। तो उनकी जिंदगी तो मोबाइल से इसलिए जुड़ गई। लेकिन हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम मोबाइल से इतना सख्त जुड़ जाते हैं कि हम बच्चों, परिवार, फैमिली सबको भूल जाते हैं। ये चीजें हैं जो अपने, कम से कम आप लोग फेसबुक चलाते हो, अपने लोग तो करें उसको सावधानी। अपने बच्चे पर नजर भी रखो, और नजर भी मत दिखने दो उसको कि हम नजर में हैं, तुम्हारे पे नजर रखें। और वो गलत करता है तो उसमें डांट के मारने से कभी बच्चा नहीं सुधरेगा, ये पक्का याद रखिएगा। बच्चा सुधारने के रास्ते अलग हैं, उसका तरीका अलग है। ठंडे रह के दिमाग से, प्यार से समझेंगे ना, प्यार में ही एक बड़ी शक्ति है कि इंसान को उस लायक बना देता है, कि वो उस इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए प्यार से ही समझाओ, प्यार बहुत बड़ी शक्ति है। नेगेटिव तरीके से कभी ना समझाएं अपने बच्चों को, जो भी गलत रास्ते में जाते हैं, जो भी बाइक लेने की जिद करते हैं या नशा पता करते हैं। अनुपमा सिंह जी नमस्कार, राधे राधे। कविता जी नमस्कार, राधे राधे। आज तो हमारे पास शकील भाई पहुंचे हैं, क्या बात है, राधे राधे शकील भाई, सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान से आज पहुंच गए हैं। नहीं, आजकल तो और रोटी दे देते हैं गंगा जी, आजकल तो और हम रोटी दे देंगे, जरूर रोटी दे देंगे। सुधीर कुमार जी नमस्कार। लेकिन मेरी जो औलाद होगी ना, वो हमें रोटी नहीं देगी, ये पक्का है। मैं आज आपको कागज में लिख के दे रहा हूँ, अग्रीमेंट के स्टाम्प पे लिख दूंगा, 90% लोग रोटी नहीं देंगे अपने माँ बाप को। बुढ़ापे में उनको भीख ही मांगनी पड़ेगी रोड पे। क्योंकि इसका कारण है, हमारा कल्चर ये कहता है कि जो ही माँ बाप 55 साल के हो जाते हैं, वो घर बैठ जाते हैं, और घर बैठने के बाद में बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी वगैरह धीरे धीरे सब नाम करते जाते हैं उनके, और फिर बुढ़ापे में भुगतते जाते हैं। ये बात सच है, सब भुगते हुए हैं भाई रंगलाल जी, मैं भी भुगत के बैठा हूं ना। राधे राधे, राधे राधे। आज हैंडसम नजर आ रहे हो? नहीं रे शकील भाई, जैसा हूं वैसा ही हूं। अभी तक तो कुछ भी हैंडसम नहीं हुआ। जवानी उतनी ही ऐसे ही जा रही है, जवानी, शादी हुई नहीं, कोई लड़की मिल नहीं रही। आपको ही बोला था यार, कोई पाकिस्तान से ही ढूंढ लो मेरे को, इंडिया में नहीं मिल रही तो। वहां से ढूंढ दोगे? सीतू को बोला था दिल्ली इतनी बड़ी है, ढूंढ दो, इसने भी नहीं ढूंढी कोई। ना हमारी माता रानी ढूंढ रही है। बस माता रानी तो टांग खींचने के लिए आती है मेरी, क्या करूं। इसलिए मैं तो अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को कि अपना काम करिए, लेकिन अपने बच्चों को स्पेशली ध्यान रखिए। 8-10 साल पहले बच्चे को स्कूल मत भेजिए। 4 साल का होते पापा मम्मा बोलते हैं तो सबसे पहले स्कूल भेजते हैं हम लोग, उसका स्कूल एडमिशन कराओ केजी में। अब हम घर में बोर हो गए, ये दुखी कर रहा है, ये 5-7 घंटा वहां रहेगा तो हमारा सुकून रहेगा। लेकिन नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। वो 3 साल के चक्कर के अंदर आपने अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो सब लोग। इतनी बात मेरी याद रखिएगा। आपको उस बुढ़ापे को अपना सुरक्षित करना है, तो आपको साफ बोल रहा हूं। अनुपमा जी दिया है मैंने आपको, जरूर दिया है। मुझे कल के कमेंट का जवाब नहीं दिया अभी। और कल का कमेंट क्या, कल का दे देंगे। कांता जी को दिल से प्रणाम करता हूँ जी, प्रणाम। किस किस को ब्लू ड्रम में जाना है? मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना, इसीलिए शादी नहीं किया मैंने। इसलिए जिंदगी में जो भी काम करो, अपना अच्छा करो, कर्म करो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो कि बड़े और छोटे का कदर करना सीख सके वो लोग। इतना ध्यान रखे। अपने खास दादी सरिता की लाइव वाली कम करूंगा, होना होगा। जरूर जरूर जरूर, माता रानी जी की जरूर करेंगे। मेजर जी नमस्कार, सत श्री अकाल बाजी, क्या हाल चाल है? इसलिए मैं तो साफ बोलता हूँ, अपने बच्चों पे नजर रखो। 8-10 साल तक उनको स्कूल मत भेजो, इतना ध्यान रखो सब लोग। कोशिश
करोगे 8-9 साल उसको स्कूल ना भेजें, दादी दादा के पास रखें, अपने परिवार में उसको संस्कार दें, बस मेरी गारंटी है सब लोग आगे बढ़ोगे, अपने बुढ़ापा सुरक्षित कर लोगे, ये पक्का है सर। हमने भी देखे ऐसे लड़के जो अपने माँ बाप के इकलौते हैं, उनका खाना तक नहीं दे पाए, नहीं दे पाते, मैंने बहुत देखे हैं ब्रोदर, आजकल तो ये रोज हो रहा है। और हमारे दोस्त आ चुके हैं, बाबूलाल ढाका जी, राम राम जी, राधे राधे लकी जी, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम आपको। समझो, ज्ञान दे रहे इसीलिए तो कुंवारे हैं, ज्ञान दे रहे, शादीशुदा का तो ज्ञान गायब हो जाता है। टेंशन फ्री होके। मुकेश भाई आज तो फेसबुक फैमिली का खास मेंबर आए हैं। फेसबुक फैमिली के खास मेंबर कौन आए ब्रदर, नाम बताइए, हम तो अभी ऐड करते हैं उनको सबसे पहले। हाँ, मेरे खास मेंबर है बाबूलाल डाका जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुरुआत की लाइव की जो स्टार्टिंग होती थी फेसबुक की, वो मेरे इसी दोस्त की वजह से हुई थी, और इसी दोस्त ने शुरुआत कराई थी, तो इसको कैसे भूल सकता हूँ, खेत का पड़ोसी है। शुरुआत कराने के नाते मैंने इसकी 1 बीघा जमीन तो दाब ली है, थोड़ी बहुत बची है वो भी दाब लेंगे हम, जरूर दाबेंगे। गणेश जी, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। इसलिए अपना, मैं साफ बोलता हूँ आप सब लोगों से, 8-10 साल बच्चे को 8 साल तो कम से कम स्कूल ना भेजें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसको घर में ही संस्कार दें, दादी दादा के पास छोड़ें, तो उनका भी टाइम पास पूरा हो। मिथुन भाई नमस्कार नमस्कार। उनका टाइम पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में अकेलापन इंसान को खा जाता है। आजकल तो हम मोबाइलों में ऐसे जुड़ गए हैं कि सब अकेला रहना पसंद करते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई कि इंसान को अकेला बनाना शुरू कर दिया है। माता रानी खास है ब्रदर, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसलिए अपने बच्चों को 8 साल तक स्कूल ना भेजें, ना भेजें, ना भेजें, इतना कोशिश करें। उनको घर में ही संस्कार दें, उनको घर में ही कर्म सिखाएं, उनको घर में ही ज्ञान दें, अपने दादी दादा के पास छोड़ें कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, उसको वो इज्जत करना सिखाएं। ये बहुत जरूरी है। स्कूल की तालीम सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती है, इतनी याद रखना, नौकरी पा लो या कोई बिजनेस कर लो, लेकिन जिंदगी की तालीम कभी नहीं होती है स्कूल। इतना बात याद रखिएगा सब लोग, जिंदगी की तालीम कभी नहीं होती है स्कूल। स्कूल में पढ़े बीए फाइनल करे हुए जिंदगी नहीं जी सकते कभी भी। वो एक कंप्यूटर की तरह ही जिंदगी जीते हैं पूरी जिंदगी। देख लीजिए आप अपने आसपास में, अपने गवर्नमेंट की नौकरी लगे हुए हैं उनको, उनका हर चीज का एक टाइमिंग होता है फिक्स। इतनी बजे जाना, इतनी बजे आना, इतनी बजे खाना, इतनी बजे सोना, इतनी बजे उठना, हर चीज का टाइमिंग है उनको। योगिनी जी नमस्कार नमस्कार आपको। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि हम उसको साथ लेके चल सकें, बुढ़ापे में हमें रोटी दे सकें, क्योंकि ये रिवाज है और ये रिवाज को कोई नहीं बदल सकता इंसान। कलयुग इसी से शुरू होता है कि हम अपने संस्कार भूल जाते हैं, असल में हमारे संस्कार नहीं देते, हमारा देश गुलाम होता है। इसका कारण भी यही था कि हमारे जो कल्चर था, हमारा जो समाज का जो ज्ञान था, वो गायब कर दिया सब लोगों ने, धीरे 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 हमारे जान से मिटा दिया। हम लोगों का आज हमारे देश में जो भी लड़ाई होती है ना, वो एक दूसरे के विचारों की होती है। याद रखिएगा, सब विचारों की, कि इंग्लिश कंट्री का कल्चर अलग आ जाता है, यूरोप कंट्री का कल्चर अलग आ जाता है, अरबी कंट्री का कल्चर अलग आ जाता है, और फिर इंडिया का कल्चर, ये सब मिलके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। धर्म कुछ नहीं होते हैं, याद रखिएगा। लड़ाई का रीजन सिर्फ विचारधारा है, और ये स्कूल की एजुकेशन पे डिपेंड करती है, वहीं से शुरू होती है कहानी हर इंसान की, जहां तक मैं पढ़ा हूं। आजकल हम घर वालों से, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। सच बात तो ये है, इस मोबाइल की वजह से हमने ऐसा बना लिया हमारे शरीर को, हमारे कर्म को, हमारी सोच को। बात करते ये लगता है कि यार घर वालों ने पैसा मांग लिया तो, यार दोस्त से बात की तो पैसा मांग लिया तो। मैं शादी करूंगा तो विदेश में नहीं रहूंगा, वहीं पे आ जाऊंगा वापस। सही बात है ब्रिजी, आपका कमेंट मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं, इसीलिए ये 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी अपनी 1 घंटे लाइव चले, मैं इसका मकसद ये रखता हूँ कि कुछ हो सके तो हम जितने लोग बैठे हम तो समझें कि जिंदगी कैसी है। जरूरी नहीं है मेरी बात मानो, एक बार फॉलो करके देखो दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। रियलिटी आप सब लोगों के सामने आ जाएगी, ये मेरा वादा है, सब लोगों के सामने, कि है क्या रियलिटी।
पक्का है। राम 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 राम। मुकेश जी और सुनाओ। बढ़िया बढ़िया दोस्त, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? झूले पे झूले झूल रहे हो? झूला झूले राधा रानी संग त्रिपुरारी। ओए होए, झूले पे गाओ झूलने गाओ। वाला भी आ गया है। आजा आजा डॉन आजा। सभी को राम राम। राम 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 बाबू, केक रहे तू? ना फोन ले सो पापा को ना। फोन मिला हैं? को नहीं। तो पापा तो आज 10 मिनट वीडियो फोन, को नहीं पियूं, कल तो पापा को फोन ले ले सी यार, आके बात ही रहे। 10 मिनट के लिए ही बस दूंगा इसको फोन। हैं? उसके लिए मेरे को टेबल याद करके सुनाएगा 16 की। ओए खड़ा झूठ कर लो। झूठ क्या बोल रहे हैं? तो मोबाइल में थोड़ी देर यूज कर रहे हैं बदमाश। पापा हेलीकॉप्टर है बदमाश है। हेलीकॉप्टर आ गया। और क्या और बढ़िया किसकी है, लाइफ कहाँ चल रही ये है? सुनाओ क्या हाल चाल है? साइलेंट अंदर जाओ, बाद में दूंगा। और लाइव बस बढ़िया चल रही है, अपनी भी जिंदगी ठीक ठाक मस्त है। बढ़िया बढ़िया, जिंदगी बढ़िया चलनी चाहिए। देखो रंगलाल जी आ गए, इनकी जिंदगी कैसी चल रही है लाल जी पूछ आ लो। गए। दिनेश जी राम राम जी, बाबूलाल जी, राम जी, राम राम दिनेश जी, जी राम मुकेश राम जी। जी। राम जी, राम जब राम से जी। क्यों बात करो, देना ही अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बोलूं हिंदी बोलूं? अंग्रेजी बोलो। बेटा अंग्रेजी और तो हवा ही बड़ी मन। अंग्रेजी को सुन लियो, दिन मगना कोई बात कराना ना छोटी मोटी। और और बस बढ़िया है, आप सुनो। सुनाओ क्या हो रहा है? मत मारो तुम मुझको, थोड़े जी लेने दो मुझको। क्या बात है, मत मारो तुम, ऐसा मत बोला था मारो आपने तुम पसंद मुझको, किया है। थोड़ा जी लेने दो मुझको। मर हाँ, गया ना घर जाना है तुमको, घर जाना है तुमको, तुम छोड़कर चले जाओ मुझको। कुछ ऐसा बोला अब था ये वो अपनी पत्नी के अभी क्या यारो। है जिंदगी की जो भीख मांगी थी अपनी पत्नी से उसने यारो। क्या बात है। मुकेश जी, अभी जो जितने रूल एंड रेगुलेशन है, टर्म कंडीशन है, या सदियों से ऐसा करो ऐसा होता है, वो सब कुछ फेल हो चुका है अब। सब फेल हो आज चुका है। मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक बंदा इतना फिट है जो जी। 55 साल से ऊपर के व्यक्तियों में दौड़ में फर्स्ट रहा था, और बढ़िया तरीके से जड़ी बूटियों का लोगों को बताता था, ऐसे रहो, ऐसे योगा करो, फिट बाय फिट। उसको भी बोलो हार्ट अटैक आ गया, बोलो। जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। डेली सुबह उठना रोटेशन पे, सर्दियों में वो आदमी कपड़ा नितिन नहीं भाई पहनता बढ़िया था। है, मस्त है। बताओ। उतना इतना स्ट्रोंग आदमी था, सर्दियों में भी कपड़े नहीं पहनता था वो, बिल्कुल गर्म कपड़े, नॉर्मल कपड़ों में रहता था। अब वो आदमी स्टॉक से खत्म हो गया, तो आम आदमी की कहाँ इच्छा रह क्या जाएगी बताओ? इच्छा रह जाएगी, सोचने की बात है ना। और बिल्कुल शाकाहारी, तीस मेरी तीस तरह। साल से शाकाहारी खाता था उसने, कभी कुछ खाया नहीं मांसाहारी। अरे मैं और तो मेरी कुछ लाइफ पेय में नहीं पदार्थ खाया, वगैरह 30 साल का वगैरह। हो गया, आज तक नहीं खाया। रंगलाल अब जी ये तो सब पता कुछ है सेव देता जो है, मैं नहीं खाया आज तक कुछ भी। सही है तो। हाँ। इसका कुछ बाबूलाल जी और भी कारण हो सकता है ना। अब पता नहीं, वो जो बंदा था वो चला गया, अब क्या कारण है पता नहीं। किस बंदे की बात है? कौन था? एक था कोई टीचर था वो, वैसे वो टीचर क्या था, वैसे वो वेद था, आयुर्वेदिक डॉक्टर। राजस्थान का? हाँ मैंने पोस्ट डाली है, देख लेना। आज कईयों ने लोगों ने डाली है उसकी पोस्ट आज, जितने मेन मेन आदमी ने सबने डाली है राजस्थान में लगभग लगभग में। हाँ, हाँ। जरूर ट्राई करेंगे। मैं आज न्यूज नहीं देख और पाया, 2 दिन से बिजी था इसलिए। अभी अभी न्यूज वाला मैं जब काम मैं नहीं कर रहा हूँ ना। पहले तो क्या है, न्यूज पॉलिटिक्स की बातें करते थे अपन, इसलिए वो बात हो अभी जाती थी। मैं आजकल थोड़ा अलग चल गया। करोड़पति बनने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने 49 रुपए में 2 टीमें लगा दी। बाबूलाल जी, सुबह तक रात को करोड़पति का सपना लेके सोऊंगा, नींद आ जाएगी तो सुबह या तो बना हुआ मिलूंगा नहीं, फिर कल से दोबारा कोशिश जारी रहेगी। बाबूलाल जी, हाँ वो टॉपिक हाँ। चला था ना नशे का। नशे से बताओ शरीर में क्या नुकसान है और परिवार में क्या नुकसान है। नशे से बहुत फायदे हाँ वो फायदे हैं। सुभाष जी नशा राम राम जी। नशा देखो, नशा ये है कि शरीर को तो बर्बाद करता है, तो वो तो करता ही है, लेकिन कईयों को, अरे तो लट के करना क्या जाए, जोरा मर्जी ला मैं छोड़ दी तेरे कन लट। देख ऐसे नहीं जा, मान जा, रोटी खा पहले। खाली मत दो। चल बैठ आऊं। नशे से ये है, जैसे मान लो सिगरेट मान लो, बीड़ी मान लो, कुछ भी मान लो,
दारू मान लो भाई, एक आदमी अगर जो डेली ड्रिंकिंग करता है उसका आप 100 रुपये पकड़ लो, कभी 200 भी हो जाएगा, कभी 100 हो जाएगा। इस प्रकार से उसके महीने कोई में बात नहीं, कोई आप बात नहीं रणजीत सिंह जी। 3,000 4,000 रुपए की उसकी इनकम पकड़ो, आप 3,000 रुपए पकड़ो उसके, 40-50 हजार रुपए साल के मान लो आप उसके। इतने वो आदमी मतलब खर्च करेगा ही करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कब खर्च कर रहा है, कब जा रहा है, कैसे हो रहा है। सही बात। अब बोलने को कोई आदमी ऐसे बोल देगा यार कि जो आदमी नशा नहीं करता है, दारू नहीं पीता है, उसके पास में इकट्ठे कहाँ है? इकट्ठे हैं उसके पास में। वो अपना जो पैसा है वो या तो बच्चों की शिक्षा में कहीं साइड में लगा देता है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे काम में लगा देता है, जैसे कोई मकानों में लगा देता है, या कहीं जैसे 5 रुपए का अपन कहीं डोनेशन कर रहा है, वहां वो 20 रुपए दे रहा है, अच्छे कार्यों में तो लगा रहा है ना। सही बात है। अब लास्ट में क्या है, कई लोग बोलते हैं कि तूने दारू नहीं पी, तो तेरे पास में कहाँ नहीं है। अरे तो एक तो जो ड्रिंकिंग करता है, नशावता करता है, जी उसके सही बात परिवार की स्थिति देखो। जी। और एक जो आदमी मान लो ड्रिंकिंग नहीं करता है, उसके परिवार की स्थिति देखो। नीलू जी दोनों की नमस्कार कंडीशन में नमस्कार। रात दिन का फर्क होता है। जो ड्रिंकिंग नहीं करता है वो ये सोचता है कि मैं इतने रुपए मेरे पास बच रहे हैं, कुछ इधर उधर बच रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से गवर्नमेंट से निकाल कर ठीक ठाक स्कूल में डालने की कोशिश करता है वो। हाँ जी। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, अगर उसमें कैचिंग पावर बढ़िया है और उसका दिमाग का सर्कुलेशन, दिमाग का नॉलेज, परिवार का माहौल उसका ठीक ठाक रहता है ना, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जो बच्चा पढ़ेगा ना वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास से होता है 14 साल के बाद में। 14 साल के बाद में उसकी बाल व्यवस्था से किशोर अवस्था में आ जाता है। तो 14 साल से लेकर आप 18-19 साल तक के बच्चे में अगर 5 साल टेकल कर लोगे ना उसको, नशे की प्रवृत्ति बिगड़ना और कुछ होना वो वहीं पर होगा उसमें। उस उस टाइम जो अपने का जो यहाँ इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं, ब्रोन वेरो के नाम से जाना जाता है, वो बच्चे की सबसे ज्यादा लंबाई बढ़ना, और जो उसके मतलब जैसे पुरुष है तो महिला के प्रति जो मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की प्रक्रिया उस टाइम उसमें सबसे ज्यादा होती है। और उस टाइम उसमें सीखने की ललक सबसे ज्यादा होती है, कैचिंग पावर उस टाइम उसमें सबसे ज्यादा होती है। उस टाइम अगर बच्चे को आप बोलोगे ना कि जो अगर कमजोर बच्चा भी है उसको बोलोगे ना ऐसे ऐसे करना है, तो वो उसको कैच कैच कर लेगा बिल्कुल एकदम। तो नशे की प्रवृत्ति वहां से चली जाएगी ना, तो धीरे धीरे वो परिवार मतलब उसका साइड लाइन हो जाएगा। अब मतलब सही। अब जैसे बोलते हैं ना, वह पीछे हो जाएगा। अब वैसे तो देखो ऐसे वैसे भी आदमी हैं जो भाई, कोई बोलता है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मैंने ऐसे ऐसे आदमी भी देखे हैं जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा बचपन से खा रहे हैं और 70-80 साल के हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे आदमी भी देखे हैं जो इन्होंने बिल्कुल नशे को भी हाथ नहीं लगाया रेखा और जी राधे राधे। उनकी कम नीतू जी उम्र में राधे बीत राधे हो गई, कैंसर हो गए, जी। लंग्स कैंसर हो गए, और भी कुछ कैंसर हो गए, बीमारी हो गई, तो वो उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से ये है कि आदमी के जितने ये शरीर के नस पॉइंट होते हैं ना, जो हाथों में होते हैं, पैरों में होते हैं, तो अपने को देखो, अभी मैं मेरे दिखाता हूँ, मैं देखो आपको, ये पैर अपन क्या जमीन से लिंक नहीं रखते हैं। ये जी चंपल लगभग लगभग लोग बाग चंपल पहनते हैं, चंपल के अलावा जूते पहनते हैं, तो ये धरती से जो अपना जो अर्थ नहीं होता है, कहीं पहले लगाते हैं अर्थ, तो सही बात धरती है। का अर्थिंग सिस्टम ये है। इसमें तो एल्यूमिनियम इस धरती के अंदर है ना, इसमें एल्यूमिनियम फास्फोरस है, विटामिन सी डी सब कुछ मिलेगा इसमें अपने को। सही बात है। लेकिन अपन क्या है, अपना सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया, अपना सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया। अरे अपन ने गुड़िया क्या हाय। है, ए बदमाश। हेलो। हाँ। कैसे भूतनी बन के घूम रही हो इतनी रात को? पढ़ाई करेगी जा, एग्जाम है इसकी भी। हाँ। तो ये मैंने नीतू जी को एडिटिंग भेजा है, अपन वो ऐड हो जाए तो। और जरूर पवना जी, राम राम जी। सुभाष जी, होता है उससे, नशे से क्यों नहीं होता? नशा जिंदगी में मैं इंसान नहीं को बता रहा बर्बाद हूँ करता है। अरे तो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ। एक फिर दूंगा फोन एक बार, 10 बाबू मिनट 10 बाद मिनट में। बाद में आना बाबू, एक बार कमरे में जाओ, 10 हाँ, मिनट बाद में जा आना, चलो जा जाओ उधर 10 मिनट। घूम के आ जा, उधर घूम के आ जा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ मुकेश जी, मैं ये जैसे बंदे ने कमेंट किया है कि यहाँ सब कुछ ये ऐसी बातचीत है, वो बात मैं मानता हूँ। पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत
सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को मतलब कंट्रोल नहीं होती है। कुछ नशे की ऐसे दोस्तों के साथ में प्रवृत्ति लग जाती है। और मौत का देखो कोई ओटीपी नहीं होता है, वो बंदा बोल रहा है जो होना है वो होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर आदमी की वैसी होता है। वो देखो अभी जैसे अभी तो इतने धर्म है, धर्म पर चले जाते हैं अपन तो बात करते हैं कि वहाँ कोई बोलता है स्वर्ग मिलेगा, कुछ बोलते हैं आगे जन्नत मिलेगी, कोई कुछ बोलता है। वापस आके तो किसी ने बताया नहीं है। और वो सही बात बोलते हैं आम आदमी मारवाड़ी में भाषा है कि खुद मेरे यहाँ स्वर्ग मिला है। तो वो बात है, वो किसी ने देखा है कि अच्छा है बुरा है। ऐसे ऐसे भी आदमी हमने देखे हैं जो बहुत गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और उनकी तरक्की फटाफट हो जाती है एकदम बिल्कुल। सही और बात उनको आज के समय में जो मतलब डेंजर रहेगा, खराब आदमी रहेगा, उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा रहेगी। और जो आदमी अपनी जगह नेक सच्चा रहेगा और अच्छा रहेगा ना, नीलू बेकार जी से ऐड नहीं बेकार हो आदमी पा के रही है, पास पता में नहीं क्यों। जी बेकार से बेकार आदमी के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो उसको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे। और एक सच्चा आदमी है जो अपनी ईमानदारी पर कभी झूठ नहीं बोलता है और गरीब है तो उसके साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। टाइम टाइम की बात है। अब इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों के चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात बताते हैं। अपन तो देखो भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ है, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो अपन इतनी ज्यादा बात सही अपन इतना बात है करते धीरेन्द्र जी। हैं नमस्कार, आराम सही से बात है जिंदगी। आपकी। और ये डीके बहादुर भाई नमस्कार। जो रेस लगी हुई है दुनिया की कुमार है रेस से कोई ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। और लोगों का भाग के जाना कहाँ है ये पता नहीं है मेरे को। बस किसी सबसे को बड़ी मिनट बात के है ना लिए कि लोगों को टाइम जाना कहाँ है। सबसे बड़ी बात है ना वो जाना कहाँ है। सब मैं लगे वही हुए रास्ता हैं। ढूंढ रहा हूँ कि जाना मैं कहाँ वो नहीं गाँव के गट्टे के अंदर मेरे को 2-3 महीने हो गए बार यहाँ हो गए हैं गाँव के अंदर। गाँव के गट्टे वीरान रहते हैं मुकेश जी, जहाँ गट्टों के पास में आदमी दोपहर में भरमार हो जाती थी। है। और सही अगर बात है। मिलेंगे आदमी तो 5-4 मिनट 2 मिनट बात करेंगे, फिर उसने मोबाइल निकाल के अपना मोबाइल में चला रहा है, दूसरा उधर चला रहा है, तीसरा उधर चला रहा है। बस यही है। सही और बात ये मोबाइल सब कुछ खा गया। मोबाइल एक दूसरे से मेल मुलाकात खा गया, मोबाइल मेल मिलन खा गया, मोबाइल भारत भाईचारा खा गया, कैलकुलेटर टीवी खेल के खेल ग्राउंड खा गया। ऐसे ऐसे गांव में ग्राउंड पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। हम क्रिकेट खेलते थे उस टाइम, सुबह से शाम तक खेलते रहते थे, एक सही टाइम बात खाना खाते थे। सही बात है। आजकल ग्राउंड खूब बड़े हैं लेकिन खेलने वाले बच्चे नहीं है ग्राउंडों में। नमस्कार नमस्कार नीलू जी नमस्कार। ना भैया, जय माता दी सभी जय को, राधे माता राधे। जय दी जय माता दी माता जय दी। माता दी। अपने नशे के ऊपर थैंक यू चौधरी तो साहब ये थैंक यू। बात है मुकेश जी, अपन तो बढ़िया है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे तो ठीक है। थैंक यू डीके आदमी के बहादुर मनुष्य भाई। जीवन में बात अपने को यही है ना, मिला है इसमें। हम कोई नशे की बात करते हैं तो लोग नशे को गलत ले जाते हैं, गलत नजरिए में ले जाते हैं। लोग बोलते हैं चाय का नशा, लोग बोलते हैं पैसा कमाने का नशा, लोग बोलते हैं फेसबुक चलाने का नशा। अरे ये तो हमें हमारी प्रगति करने के रास्ते हैं। नशा मेरे मायने में वो होता है जो परिवार को बर्बाद करता हो, बिल्कुल सही। वरना नशा तो किस बात का। भैया हम इसी में ही एक संदेश के माध्यम से जी सुनाते हैं जी नशे के बारे में ही। जी तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है आवाज बढ़िया आ रही है। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, फिरते फिरोगे बाजार में। दारू न पीना भैया, फिरते फिरोगे बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में।
बिकेंगे गहने फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बातों में। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बातों में। आंतों में होगा असर, नींद न होगी रातों रातों में। भरी जवानी चौखट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। चिट्टा न लेना भैया, चिट्टा न लेना भैया, मौत बुलाए बड़ी शौक से। माँ बाप रोएंगे, छाती पीटेंगे बड़े खौफ से। दम निकलेगा अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारे बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। राधे राधे। तो भैया ये होता है नशे से। क्या बात है दीदी, आपने तो पूरी जिंदगी का सार ही बता दिया इस नशे में। क्या बात है दीदी, सच में नीलू जी माननी पड़ेगी बात। ये मैं गाना सुन के आया था, आप चौधरी जी की लाइव में जुड़े हुए थे, उस टाइम मैंने सुना था, लेकिन सच में आपने हकीकत में पूरी कहानी बता दी कि नशा एक आदमी के परिवार को, उसके घर को, उसके लोगों को, सबको कैसा लगाता है। इसलिए नशे को असल में समझना चाहिए कि नशा है किस बात का। वो इस गाने में इन्होंने बताया आप लोगों को। हम ना समझ सके तो आपकी गलती, हमारी कोशिश है कि हम समझ सके। और मैं वादा करता हूँ, मैं कभी कोई नशा नहीं करता हूँ, सुकून से रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ। आज तक के रिकॉर्ड है मेरे पास, पैसा भी कमाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कमाता हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन नशे से दूर रहा हूँ। ये बात भी नहीं है कि मैं नशे वाले लोगों में नहीं बैठता हूँ, सबसे ज्यादा बैठता हूँ, लेकिन करता नहीं। यही मेरी जिंदगी का सबसे अहम है। एक और है वो हिमाचली में, अगर आप समझ सकोगे जी जी तो जरूर। ये भी नशे के ऊपर। एक बार मैं सबके कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि सबके कमेंट नहीं पढ़ेंगे फिर कोई नाराज हो जाते हैं। रणवीर सिंह जी थैंक यू। लिबा जी धन्यवाद आपका। चौधरी जी नमस्कार, गंगा जी नमस्कार, नीतू जी, और हमारे साथ फिलीपीन से भी आई थी, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। और रणवीर सिंह जी, दिनेश जी, सभी को नमस्कार। सब लोग बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गाने का हकीकत में मतलब समझ के आप जो कमेंट करते हैं ना, सच बात तो ये है, हमारा मकसद वही है कि हम जिस गाने को ये गा रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब समझते हो आप लोग। मेन चीज वो है। गणेश जी राम जी, गाना तो हर कोई गा सकता है, मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन उसका सारांश जब तक लोगों में नहीं बटेगा कोई मतलब नहीं है उस चीज का। प्लीज मैम आप गाइए। राधे राधे आप सभी को। तो ये हिमाचली में है। तो हिमाचल में बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। हिमाचल के हर जगह नशा ही नशा है, तो हिमाचल की बात नहीं है हर जगह। तो सुनाते हैं। मारे बांके हिमाचला रे
भांग के ये दे सारे गबरू, ये फुल्लावर के गबरू, इन गबरुआनो चिट्टा खा गया मारे भांग के हिमाचला रे छोरो, हिमाचला रे छोरिया, इन छोरियानो चिट्टा खा गया। शर्म करो कुछ नसे देव पारियो, शर्म करो कुछ नसे देव पारियो, छोटे छोटे बच्चे आंजो मौत देने वाले हो, मौत दे कने कुड़िया बना दे, इंजेक्शन भरा दे, इन बच्चियानो चिट्टा खा गया मारे भांग के हिमाचला रे गबरू, ये फुल्लावर के गबरू, इन गबरुआनो चिट्टा खा गया। दुध नाल पाले पुत रोंदी आई मावा, दुध नाल पाले पुत रोंदी आई मावा, मावा वाले दुखड़े में किसनो सुनावा, कोखा पकड़ी कन्ने रोंदी आए मावा, हो रोंदी आए मावा, मैं पुत ताये किथों ल्यावा, कोखा पकड़ी कन्ने रोंदी आए मावा, मैं पुत ताये किथों ल्यावा मारे भांग के हिमाचला रे छोरो, हिमाचला रे छोरिया, इन छोरियानो चिट्टा खा गया। कर्ज तले कने पुत ये पढ़ाए थे, कर्ज तले कने पुत ये पढ़ाए थे, पुत्तां दी कमाइया वाले सपने सजाए थे, पुत्तां दी कमाइया वाले सपने सजाए थे, अम्मा बापू आरे दिल च छुरिया चला दे, ओ छुरिया चला दे, इन बच्चियानो चिट्टा खा गया मारे भांग के हिमाचला रे छोरो, हिमाचला रे छोरिया, इन छोरियानो चिट्टा खा गया। हाथ जोड़ी अर्ज में करो सरकार तो, बंद करो इस नशे देव पारा जो, बंद करो इस नशे देव पारा जो, नशा बेचन वाले लइयो समझाई, वो लइयो समझाई, वो इन बच्चियानो चिट्टा खा गया, वो इन बच्चियानो चिट्टा खा गया। राधे राधे सभी को। तो ये भी एक संदेश है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से बड़ा करते हैं। तो उनके कुछ सपने होते हैं कि जब बड़े होंगे तो नौकरी के भी सपने जरूर संजो रखते हैं माँ बाप कि चलो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन बाद में जो नशा है तो इसमें ही। आपने सच में दिल खुल के सच बताऊं ना, मैं क्या तारीफ करूं आपकी, सच बताऊं क्या बोलूं, मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास। इन गाने का तो मैं मतलब समझाऊं ना, इनका शब्द नहीं है मेरे पास। बताइए क्या शब्द बोलूं मैं। मेरा आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मिशन शुरू किया था ना, शुरू से लेकर आज तक 3 साल हो गए मेरे को। मैं हर रोज एक मुद्दे पे चर्चा करता हूँ शुरू से। अभी ये तो बीच में मैंने एक कंपटीशन लाया कि कुछ कारणवश,
और अभी भी कंपटीशन चालू है प्रेजेंट में अलग अलग तरीके का। लेकिन सच में मैं तो समाज में मैसेज देने के लिए इस फेसबुक को चालू किया ना, वो आज आपने हकीकत में साबित कर दिया इस नशे की जिंदगी में। ये बहुत बड़ी बात है मेरी, बहुत बड़ी बात। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ये आप दोनों गाने एक वीडियो बना के किशोर चौधरी साहब को भेज दीजिएगा या मेरे को भेज दीजिएगा प्लीज। ये दोनों गाने को अलग अलग वीडियो बना के मुझे भेजिएगा, इतना काम करिएगा आप मेरे। मैंने उसकी बताया हुआ इसको, मेरे तो को भेजिएगा आप एक बार, मैं मेरी प्रोफाइल पे डालना चाहता हूँ उसको, तो प्लीज आप एक बार, इतना रिक्वेस्ट है आपसे, उसको जरूर भेजिएगा। कम से कम मेरे दोस्तों के लिए, मेरे लोगों के लिए तो मैं मैसेज दे सकता हूँ, औरों को तो लोग ना दे सकूं। मेरी जिंदगी में उनसे ज्यादा महत्व तो कुछ नहीं है ना, इसलिए। विजय जी नमस्कार, हिना जी नमस्कार आपका, और चौधरी साहब को प्रणाम, नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर जी, आप सुनाओ। बढ़िया मस्त। और हम आज का मुद्दा, उस दिन वो नशे पे चल रहा था, वो पूरी चर्चा हो नहीं पाई थी, तो आज उसकी चर्चा रेगुलेटरी वापस शुरू हो गई। अच्छा किया उसकी शुरू हो गई, तो लोगों तक मैसेज जाएगा। रेड्डी जी नमस्कार। और हिमाचल में इस टाइम ये बात सच है कि चिट्टा के नाम से जो नशा चला रखा है लोगों ने, सच में ही परिवार के परिवार डूबते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में हिमाचल की हालत पंजाब जैसी हो जाएगी। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, पंजाब से भी बेहतर। और बिल्कुल आपके कोई काबिल तारीफ है कि आपके कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। गंगा जी ने भी यही बात कही, थैंक यू गंगा जी, सच बात है। तो हिमाचल के लोगों, मेरे साथ तुम लोग बहुत जुड़े हो आप लोग, तो प्लीज आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कम अपने बच्चों पे नजर तो रख लो कि वो करते क्या है। क्योंकि एक बार उस रस में बढ़ गया ना, वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा, इतनी याद रखना। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितनी भी, एक बार उस लाइन में पड़ गया वो कभी नहीं निकल पाएगा। मेरा अनुभव कहता है। रियलिटी बात है भैया, सही है ये। अगर इसकी एक बार लत लग गई तो नामुमकिन है कि वो पीछे हट पाए। इससे अच्छा है कि पहले ही संभल जाए। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे क्या लिख रहे हैं ब्रदर दिनेश जी, स्वार्थ पूजा जाता है और भगवान नहीं सारे, जगमट भक्तों के परेशान नहीं सारे, बहुत सारे अभागे हैं जो संतान नहीं सारे, चतुराई की दुनिया में निस्वार्थ नहीं सारे, छल कपट से संजय हो अति करते हो, यही सुख मार कर के वो हथियार हैं सारे, संतुष्टि पाने के आनंद है न्यारे, प्रबुद्ध हो जीवन ऐश्वर्य थारे। क्या बात है दिनेश जी, एकदम सही बात है सभी की, मैं एग्री करता हूँ जी, बिल्कुल अच्छी बात चल रही है। धन्यवाद। मैं यही चाहता था चौधरी साहब, आपके पास कोई नशे के ऊपर ऐसा है, क्योंकि आप तो हिमाचल से हैं, तो किसका मतलब कन्फर्म है कि आप तो उसके भुगत भोगी हैं प्रेजेंट में, तो सुनाइए फिर। आज की हमारी लाइव इसी मुद्दे पे चलाएंगे। आपको महीने विच छुट्टियां जा फौजियां, कलिया दा दिल ना लगे ओ तेरी सौन दे महीने विच छुट्टियां जा फौजियां, कलिया दा दिल ना लगे ओ तेरी शगना दा लाल चूड़ा भीणी च बंगार दा, मेहंदी दा रंग फिका पिया तेरी शगना दा लाल चूड़ा भीणी च बंगार दा, मेहंदी दा रंग फिका पिया तेरी सौन दे महीने विच छुट्टियां ज फौजियां, कलिया दा दिल ना लगे ओ तेरी गुड्डियां पटोले मेरे प्योके घर रही गए, जिन्हां नाल खेला मैं खेला तेरी सौन दे महीने विच छुट्टियां ज फौजियां, कलिया दा दिल ना लगे ओ तेरी सखियां सहेलियां सब दूर दरा डरे, जिन्हां नाल पींगा मैं चोला तेरी सौन दे महीने विच छुट्टियां ज नौकरा, कलिया दा चित ना लगे हो तेरी कुंड में गुवाड़ी कर किया देखना, सास तंग लांदी मंदे बोल तेरी
झुंड में गुवाड़ी करे घूमे भी नहीं सकदे नण दसणान मंदे बोल तेरी सौन दे महीने विच छुट्टी अजा फौजियां कलिया दा दिल ना लगियो तेरी सौन दे महीने विच छुट्टी अजा फौजियां कलिया दा दिल ना लगियो तेरी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। मैं चौधरी साहब को ऐड किया हूँ, बहुत शानदार गाना आपका, और हमारे दूसरे चौधरी साहब को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, वो हो जाए तो। लेकिन कोई भी इस नशे के ऊपर अपनी राय या प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। कोई भी ऑल इन वन, सबके लिए परमिशन है। कोई इसका यानी उसको रोकने का तरीका, कोई किसी के पास अच्छा सुझाव हो जिससे हम रोक सके, तो उन चीजों को हम यहाँ नोटिस करते हैं। इसी में मैं लाइव चलाने का मकसद मेरा 1 घंटे का यही होता है कि हम समाज को कुछ दे सकें और एक काम कर सकें। और उधर आपकी तरफ बहुत गड़गड़ हो रहा है, साउंड बहुत हो रहा है। हाँ, अभी सही हो गया। हवा चल रही है ना मेरे पास ज्यादा, थोड़ा जहां तूफान आते हैं। मैं पूछाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड़िया तो गुड़िया हो गई थी तेरी मटियार बाबला वे क्यों समझदा मैनू सिर ते पार बाबला वे जद दी हो गई थी तेरी मटियार बाबला वे क्यों समझदा मैनू सिर ते पार बाबला वे सोची डुबिया मैं सकदी ना बेख बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे धी वर्गा नादान सियाणे कहंदे ने तेनू केड़े फिक्र च चिंबड़े रहंदे ने वेखी किते ना आ जामी तू कुड़मा दे हेठ बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे चोरी चोरी घर दे विच सलाहां हुंदियां ने तेरी नींद चना लई वे कुड़मां दियां मुंदियां ने किन्ने सूट दुपट्टे मिलने गिणदा बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे तुरों लखा के लियांदियां तियां लेख बाबला वे जदी हो गई थी तेरी मटियार बाबला वे क्यों समझदा मैनू सिर ते पार बाबला वे क्यों समझदा मैनू सिर ते पार बाबला वे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। चौधरी साहब नमस्कार। आपको दोनों ही चौधरी हो तो दोनों ही चौधरियों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। कमा गणी और तीनों ही चौधरी है, दोनों क्या तीनों चौधरी हो गए आज तो। हाँ, सब चौधरी भाई है। वो एक खावत है कि चौधरी बाहर काटे तो चौधरी मारे करे बात है चौधरी दिया करे। सही बात कही भाई, सही बात कही। क्या बात है विजय जी, श्रीपा जी, थैंक यू। आपको क्या कहना है सर नशे के ऊपर जो अपनी चर्चा चल रही थी, आपके हिसाब से तो बाबूलाल जी ने बताया और हमारे नीलू जी ने एक गाने के रूप में 2 बात बताई, आपको क्या लगता है कैसे सुधार कर सकते हैं उसमें? भाई नशे का एक ही सुधार होता है, इंसान को गुस्से से नहीं पटा सकते। नशा जो करता है इंसान उसको गुस्से से नहीं पटा सकते, उसको प्यार से पटा सकते हैं, कुछ काम में बिजी कर सकते हैं हम लोग, या जो एरिया उसका होता है, जिस एरिया में वो रहता है, उसका जो साथ में रहने वाला इंसान होता है, जो जोड़ होता है, बोलते हैं ना यारी दोस्ती, तो उससे थोड़ा दूर रखे और परिवार के साथ रखे और कुछ काम में बिजी कर सके तो धीरे धीरे वो सुधर सकता है। नहीं तो नशे वाले आदमी को सुधारना नामुमकिन होता है। सही बात है, और यही मैं हर आदमी को बोलता हूँ। रविंद्र जी, राम जी, मैं यही बोलता हूँ कि नशा जिसकी आदत पड़ गई उसको गुस्से से मत डांटो, उसको प्यार से पपोड़ के धीरे धीरे उसका इलाज करो। उसको महसूस मत होने को कि मैं इलाज कर रहा हूँ, महसूस मत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जैसे हम लोग एक भाषा समझते हैं कि किसी को ऐसा एक लड़का लड़की को प्यार होता है तो एक साथ नहीं होता है, वो नहीं होता। वो क्या होता है, धीरे धीरे कमेंट हाय बाय हालो हालो से होता है, फिर कमेंट से होता है, फिर व्हाट्सएप पे आता है, फिर लाइव में आता है।
तो फिर बाद में वो काम जाके आगे वो बढ़ता है। तो ये नशा है, तो ये भी ऐसे ही इसको खत्म कर सकते हैं, जड़ से मिटा सकते हैं, नहीं तो नहीं मिटा सकते। और मैं भी इसके खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने आपको नशे की बात आई तो नीलू बहन की मुझे याद आई, क्योंकि बेथ बहुत अच्छे से गाने गाती है और सब इसी गाने गाती है जो फैमिली लाइक होते हैं, जो अपने परिवार लाइक होते हैं। हमने तो नशे पे बात बोली ना, सच में बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद आया। और खास तौर से इस टाइम तो हिमाचल में चल रहा है। मैं कल इसका सर्चिंग किया, कल परसों 2 दिन से मैं सर्चिंग कर रहा था कि क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल अब जब पंजाब को फेल कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है जिस कंडीशन में चल रहा है। भाई खाली हिमाचल नहीं है, आप किधर भी जाओ वही बात है, हर घर में वही कहानी है, हर जगह है सर। लेकिन जो ओपनली ज्यादा मार्केट में फैल जाए ना, जहाँ गुंडे ज्यादा फैल जाते हैं, तो उस इलाके का मान ज्यादा लोग उसी को देखते हैं। फिर पंजाब में इतना ये जरूरी नहीं है कि सब करते हैं, लेकिन वहाँ जितने करते हैं उनकी वजह से पूरा मार्केट फेमस है कि पंजाब है। हर कोई तो वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं तो हिमाचल के जितने भी लोग हैं, बहन भाई परिवार मेरे जितने भी, क्योंकि मेरे साथ ज्यादातर लोग जुड़ते हो आप हिमाचल के, तो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे पे आप एकदम निगरानी रखना शुरू कर दो। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पूरी निगरानी रखो और उसको महसूस मत होने दो। महसूस हम लोग बच्चे को एक काम कर सकते भाई, बच्चों को कंट्रोल करना आजकल बहुत नामुमकिन है, क्योंकि बच्चे हमारे भी है और हम लोग समझते उस बात को, है ना। तो बच्चों को एक ही चीज से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी जो जरूरत है, उसको क्या जरूरत है, उसको किस में काम में बिजी रखना है और जिसमें उसका भी इंटरेस्ट हो। ऐसे हम दबाव देके हम उसको दबाव नहीं दे सकते। सही बात है अख्तर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सही बात है, उसका खुद का भी इंटरेस्ट हो, उसका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, चौधरी साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उसको जिस काम में बिजी कर देंगे ना, तो उसको फिर नेगेटिव थॉट नहीं जाएगा, वो गलत रास्ते की तरफ कम दिखेगा उसको। ये बात सच है। इसलिए मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बेटा, आपका हर माँ का बेटा अच्छा ही होता है। मेरा बेटा ना ना ना, मेरा बेटा कभी गलत नहीं करता। ये हर इंसान की खूबी है। मेरी माँ को पूछ लो जाके, मेरी माँ ना ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कभी गलत नहीं बोल सकता। ये रूल है, ये धरती का रूल है। माँ बाप कभी अपनी औलाद को गलत नहीं करता कि भाई मेरी औलाद गलत है, मेरी औलाद गलत है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी औलाद पे नजरें रखना शुरू कर दो। और खास तौर से जो गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं और विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ये एडवाइजरी है, क्योंकि उनका माल बहुत ज्यादा आता है और जितना ज्यादा माल आएगा, बच्चा का बिगड़ने का रास्ता भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जितना हो सके आप लोग छोटा सा मोटा सा जो कितना भी हो, बच्चे हमारे आंखों के सामने होने चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके। राइट। और उसके बावजूद हम लोग अगर बाहर भी भेजते हैं तो उसको, जैसे हम बुजुर्ग लोग, हम लोग गाँव आके, अभी मेरी उम्र 50 साल है, तो हम लोग बाहर आए थे तो उस टाइम में रात में फोन इतना नहीं होता था, तो पापा दूसरे फोन से बात करते थे रात में, दिन में अभी किधर है, क्या कर रहा है, कैसे है, सो रहा है कि बैठा है कि खाया कि पिया कि। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बातें नहीं करते, छोड़ देते हैं। मीना जी, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ कि जवाबदारी सरकार की होती है, नहीं होती है। अरे भाई, 145 करोड़ की आबादी है, 145 करोड़ में मात्र 5 करोड़ पुलिस वाले हैं। कितनी दूर पहुंचेंगे पुलिस वाले, ये बताओ। मौका हम खुद देते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं आप सर्च करके आया हूँ, वो बताता हूँ आपको। हिमाचल में आप लोग बोलते हो कि नेपाली आके ये करके, नेपाली नहीं करते, वहाँ के लोकल लोग करते हैं ये काम। देखो भाई, लोग साथ देते हैं उसका। मैं एक बात बोलता हूँ मुकेश भाई, इस बात पे मैं एक बात बोलता हूँ। सिगरेट वाला सिगरेट बेचता है और गुटखा वाला गुटखा बेचता है। राइट। वो उसका बिजनेस है उसका। खरीदने कौन जाते हैं? हम। तो गलत कौन है? हम। गलत हम हैं। कोई शक नहीं। मैं मानता हूँ सरकार को कुछ ऐसे सुविधा करनी चाहिए, और सरकार कर रही भी है, लेकिन उस सरकार में जो मेरे जैसे अधिकारी बैठे हैं ना, मेरे जैसे बेईमान हरामखोर, वो उसको आगे बढ़ावा करते हैं, उसका साथ देते हैं। साली जी भाई, नमस्कार। बोलते ना, हम लोग फिर देखूंगा। हम लोग एक कुबार के घर में जाते हैं ना, मटकी लेने जाते हैं ना, तो वो हमेशा टूटा हुआ मटके में ही खाते हैं, लेकिन हमको बोलते हैं बचा के कि ये मटका सही है, ये बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा, उसमें पानी ठंडा ज्यादा होगा। सही बात है ना, सही बात है। राइट। वो सोचना हमको है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, गलती हमारी है, सरकार की नहीं है।
अपनी जब तक जिस दिन हम लोगों ने ये थोड़ काट दिया ना कि सरकार कर दे कुछ, सरकार हमारा भला कर दे, सरकार हमें रोटी खिला दे, गाछा भी हमें सरकार दे दे, जब तक हम हमारे परिवार को नहीं बचा सकते, ना हमारे राज्य को बचा सकते। डायरेक्टली कह रहा हूं मैं, नहीं कर सकते। अरे सरकार कहां तक पहुंचे ये बताओ ना। एक गांव है, एक गांव में एक पुलिस वाला, कभी आप देखते होंगे तो पुलिस वाला गांव में कोई महीने 2 महीने में नजर आएगा आपको। उस गांव में कौन क्या क्या कर रहा है गांव वालों को सब पता है, सबको पता है। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों की अलग अलग राय। अगर आप एक परिवार 10 लोगों को नहीं संभाल सकते तो एक इंसान पूरा देश को कैसे संभालेगा? कैसे संभाले? सीधी सी बात, कैसे? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ये। मीना जी एक ही रास्ता बताता हूँ मैं, हर गांव से नशा दूर हो सकता है। गांव वाले लोग जो बूढ़े बूढ़े आदमी है वो समझदारी से और उनका गांव वाले लोग बात माने, मैं गारंटी देता हूँ गांव से नशा गायब हो सकता है, सेकंडों में पहुंचेगा भी नहीं। गांव में एक तो कोई भी चीज गलत जो होती है कि ये नशा हो रही है, वो चीज गांव में नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, पहली बात। नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि हाँ, हमारा जो बच्चा होता है उसको खान पीन, अभी मेरा बेटा 24 साल का है जी, 24 साल का है मेरा बेटा, अभी मेरे पास दुकान में बैठा है, अच्छा पढ़ाया लिखा है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मैंने नौकरी में नहीं लगाया उसको। मैं चाहता तो जो भी नौकरी चाहता मैं ले सकता हूँ। सही बात है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है। सही बात है, अगर मैं एक ही बेटा उसको नौकरी लगाऊंगा तो कल वो नौकरी में बीवी बच्चा लेके जाएगा, मेरा कौन होगा? कोई नहीं होगा सर, कोई नहीं होगा। हाँ? कोई नहीं होगा आपका। तो उसको क्या चाहिए? उसको जरूरत क्या है? घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, सब कुछ है उसके पास, तो उसको क्यों कमाना फिर एक्स्ट्रा? नशा करने से सर सुकून मिलता है। नशा तब करता है बच्चा जब घर में हम परेशान कर देते हैं उसको हर चीज के लिए। बच्चे को हमने इतना साइबेट कर दिया आजकल कि बच्चे को हमने इतना दबाव डाल दिया उस पे, बेटा नौकरी करनी है, तुझे कलेक्टर बनना है, बेटा पढ़, रात की 11 बजे तक तू पढ़, सुबह उठते तो स्कूल में जा, बेटा तू पढ़। उसके अंदर जिंदगी खराब कर दी हमने बड़े बच्चों की। बस हमने तो प्यार दिया ही नहीं ना भाई, उनको प्यार पता ही नहीं है, प्यार होता क्या है। प्यार होता क्या है सर? 4 साल का बच्चा जैसे मम्मा बोलता है उसको हम स्कूल भेज देते हैं, उसको प्यार का कैसे पता होगा? आप बताओ ना, उसको प्यार का कैसे पता होगा? हाँ। अभी हम लोगों ने माँ बाप की सेवा की, उनको क्या पता माँ बाप की सेवा क्या होती है? जब हमारे वो साथ नहीं होंगे तो उसको क्या पता होगा? माँ बाप का दुख आज भी हमारे आंखों में, माँ बाप गांव में बैठे दुखी हो जाते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि यार मम्मी पापा ऐसा लग रहा है कुछ दुख है, कुछ कारण है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा। नहीं पता, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, यार सरकार है ना अपने आप कर देगी, यार सरकार है ना वो कर देगी, यार फलाना है ना वो कर देगा। और गांव में नशा दूर करने का रास्ता मैं इसलिए सही बता रहा हूँ, गांव में दूर करने का क्या है कि एक तो गांव में एक दूसरे को लमसम हर आदमी जानता है, ये फलाने का बच्चा है, ये फलाने की बच्ची है, ये फलाने आदमी का आदमी है, ये फलाने का, पूरे गांव में चाहे 3000 घर क्यों ना हो। एक्चुअली क्या हुआ है भैया, एक मैं बात बताता हूँ आपको, राज की बात है ये जी। एक्चुअली क्या होता है कि ये मतलब एक समझने की बात है, बहुत सारे बच्चे हमारे गांव में इसी वजह से बिगड़ते हैं कि जो भी पैसा वाला लोग हो, चाहे किसी को मतलब घर अच्छा चल रहा है तो क्या करता है, कुछ अर्जेंटली कोई काम निकालना होता है, कोई ऐसा काम होता है कि वो नहीं होता है तो वो क्या करता है, 4 टपोरी पकड़ता है कि भाई 500 ले लेना और एक पोटली ले लेना, वो मेरा काम कर दे। अगर वही इंसान बोलेगा कि 500 रुपया ले ले और सीधे सीधे काम कर और तेरे बाप को भेजना, सुबह पैसा देके भेजूंगा, उसके हाथ में पैसा भी नहीं देना। सही बात है। उसके बाप से मिल, डायरेक्ट जाके उसके बाप से मिलो, तेरा बेटे का जरूरत है मुझे 500 नहीं तो 550 ले, अगर तेरे पास पोटली का पैसा देने, एक्स्ट्रा पैसा देने हैं तो 500 के बदले 550 उसका बाप के हाथ में दे, ताकि वो घर अच्छे से चलाएगा। सही बात है, यही है ना? यही है तो दुनिया में यही हो रहा है सर। देव भाई राम राम। लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते। संस्कार मेरी एक बात और माननी है, जिस दिन हमने दूसरे में कमी निकालना छोड़ दिया ना कि दूसरा ये करता है, दूसरा वो करता है, जब तक मैं गारंटी देता हूँ कि हम सुकून से रहेंगे। हाँ सही बात है जी, मेरे में बीती है मीना जी, मैं बीती हुई है इसलिए मैंने ये बात करी है, मेरे घर में बीती हुई है। पर सबके अंदर बीती है भाई, सबके अंदर बीती है, किसी के अंदर नहीं बीती करके नहीं है। हम लोग 5 भाई, हमारे भैया ऐसे करते थे सबसे, और हम सुधारने की कोशिश करते हैं मीना जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, बहुत कोशिश, इतनी कोशिश कर रहा हूँ आप सोच नहीं सकते। ये चेहरे पे जो स्माइल है ना, ये थोड़ी सी अलग दिखती है हमें। हम लोग मेरी मजबूरी है। आपकी आवाज दब गई थी ब्रदर।
नीतू जी कौन सी बात गलत है? ऐसा क्या बोल दिया हमने? तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन एक एग्जाम्पल बताया हमने कि आदमी गांव में सुधारना चाहे तो गांव को रोक सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य के गांव हो, ऑल इन वन। ये मेरा मानना है। लेकिन गांव के मुखिया चाहिए, पुराने बूढ़े आदमी चाहिए, जो क्योंकि बूढ़ा आदमी जो सोचता है ना, वो दूसरा तरीका नहीं, लोग नहीं सोचते। सही बात है, यही बात सही है। ये अनुभव है, मैं नहीं सोच सकता जो आप सोच पाओगे, ये पक्का है। आज हम भी लड़के कुछ ना करें भैया, लड़के शादी ना करें, अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार लें, और गांव की लड़की देखे, ज्यादा पढ़ी लिखी ढूंढे नहीं, और गांव की प्यारी सी लड़की ढूंढे जो अपनी इज्जत करती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, वो परिवार को और आपके घर को सबको सुकून से रखेगी। ये पक्का है। हमारे पूर्वज नाराज मत होइएगा, कोई लेडीज नीचे जुड़ी हो मेरी बात से नाराज हो जाती है तो मैं साफ बोल दूं, हमारे पूर्वज कह के गए। दो बात है, मैं जाट हूं तो जाट की भाषा में बोल दूं कि अपनी बेटी को घर घर ना घुमाना चाहिए, अपनी बेटी को घर घर ना घुमाना चाहिए, और अपनी औलाद से, अपने भाई से कोई राज ना छुपाना चाहिए। अपनी बेटी को घर घर ना घुमाना चाहिए, और अपने भाई से कभी राज ना छुपाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सार इसी के अंदर ही है पूरा। क्योंकि बेटी की इज्जत जाती है, 7 पीढ़ी तक दाग लगता है, और भाई से कोई राज छुपाता है तो जिंदगी खत्म करता है। ये कहावत है, हमारे पूर्वज बना के गए, और इसको रोकने का कोशिश मैं करता हूँ। गुस्से से नहीं होती है कोई भी चीज, इसलिए मैंने मेरे इस खास नाम मैं बोल नहीं सकता कि मेरे परिवार के लाइव देखते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है, कर भी रहा हूँ और करूंगा भी। जिंदगी का यही वसूल है मेरा। अभी शादी के लिए इंतजार कर रहे हो ना, नाराज हो जाएगी शादी वाली। नहीं देव भाई, आजकल यही हो रहा है। कुमकुम त्यागी जी धन्यवाद आपका। आजकल भाई जी स्कूल तक ये चीज पहुंच रही है कि बताएं कहाँ बच्चों के पीछे भागना होता है। नहीं, मैंने बच्चों के भागने के लिए नहीं कहा। आजकल आपको मीना जी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। इस टेक्नोलॉजी का जो असल में अपने फायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठाया हम लोगों ने क्या उठाया कि फेसबुक से पैसा कमाना है, यूट्यूब पे डांस वाली रील डालनी है, मजे करने हैं, ये करना है। हमने कर दिया ये। सच पूछे तो इस टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके लड़के के पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, उसमें एक आपको पता है लोकेशन शेयरिंग होती है। उसका इंटरनेट भी बंद होगा, कुछ भी बंद होगा, वो लोकेशन वो जहां जाएगा आपके मोबाइल में घर बैठे बैठे दिखेगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ। दिनेश जी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिनेश जी वो पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ लेडीज जुड़ती थोड़ी सी, इसलिए नाराज मत होइएगा। लड़कियां पढ़ लेकर किसी को कुछ नहीं समझ रही है। सही बात है, क्या ये दिन नहीं समझ रही है। जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी वो खोलती है। और एक माँ बाप की भी गलती है। देखो इसमें मैं माँ बाप की गलती इसलिए मानता हूँ, पहले हमारे पूर्वज 17-18 साल की लड़की की शादी कर देते थे, खानदान देख के करते थे ना चौधरी साहब, कि फलाने गांव में वो खानदान चौधरी साहब का, जगदीश जी चौधरी का, और जी बहुत शौक है, पूरा गांव तारीफ करे। अब बाप जाता यार पूरा गांव तारीफ कर रहा, मतलब ये आदमी दमदार है, मतलब जबान का पक्का और अपनी अहमियत का सच्चा, इसलिए उसको लड़की दे देते थे। आजकल क्या देखते हैं 1 साल की उम्र में भी उसकी सगाई कर देते थे। हाँ, 1 साल की उम्र में भी कर देते थे। ये लड़की उसकी फिक्स है तो फिक्स है। 18 साल वो लोग रिश्ता निभाते थे। धर्मेंद्र जी, मुकेश जी, ब्याड़ो केरियो ब्याड़ो क्यों गोदरियो भया बेटिया। लेकिन सच बात बताऊं, उसके बाद में खानदान देखते थे। लोग खानदान का गलत अर्थ दिखाते हैं। खानदान, अरे यार वो तो जाति के हिसाब से खानदान। अरे खानदान जाति के हिसाब से नहीं होता, उसकी इज्जत की, उसके रूप से, उसके पावर से, उससे होता है। खानदान का मकसद यही होता था। जैसे चौधरी चरण सिंह का परिवार का नाम लेते हैं अपन, क्या वो चौधरी नहीं थे? वो चौधरी थे, लेकिन वो गरीबों की, आम जनता की हर बात की सुनाई करते थे। दीपिका जी नमस्कार। सिस्टम खराब नहीं हो रहा, हम सिस्टम खराब कर दिए। अब आपकी बच्ची 4 साल से स्कूल में जा रही है, बताओ वो खराब होगी कि नहीं होगी? और अब 18 साल की होती है। हमारी बच्ची तो अभी पढ़ रही है। मेरे रिश्ता लेके जाते हैं ना कहीं कोई किसी का, हमारी बच्ची तो अभी पढ़ रही है, बीए कर रही है। अरे वो बीए तो कर रही है, उसकी उम्र तो देखो, उसका कुछ तो तकदीर होगा, पूर्वज बना के गए। 18 साल में शादी होना कुछ तो कारण होगा चौधरी साहब, नहीं है क्या? लेकिन वो गलत है, बाकी सब गलत, हम सही। ये हो रहा है दुनिया में आजकल, क्या करें। पवन जी कुछ बोलोगे नहीं यार, ये क्या बात है? हाँ जी, नाराजगी है क्या यार? बोल ही नहीं रहे हो। नहीं नाराज नहीं है, थोड़े ना क्यों नाराज होना जी।
नहीं, कुछ तो नाराजगी है आपको, जैसे नाराज नहीं हो नहीं, रहे हो इसलिए आपसे तो तो मैं देव भाई को ऐड करूंगा, कभी ये तो आपके गलत तो बात है। नाराजगी होने का चांस नहीं देते मेरे को। चलिए, हमारे एक दिनेश भाई ने कुछ भेजा, वो पढ़ते हम। बहुत लंबी भेजते हैं, इसलिए थोड़ा सा अचंभा होता है। इसकी कहानी दिल से लिखी रह गई, इसकी कहानी दिल से लिखी रह गई। आगे हमारे देव भाई, अच्छी बात है। राधे नमस्कार। राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। इसलिए आपको एक शायरी सुना देता हूँ, इसकी लिखी हुई। अरे यार, बहुत बड़ी शायरी है, कैसे पढ़ूं इसको। देखती रह गई रंग सारे, कोई चुरा के ले गया, मेरी तस्वीर अधूरी पड़ गई, लोग बाजार में आके बिक भी गए, मेरी कीमत लगी रह गई। ओए होए, वह तो कमरे में उठकर चला भी गया, बात बात करती हूँ खामोशी से रह गई, दो उजाले अंधेरों में खो भी। अरे ब्रदर यार, कितनी लंबी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चौधरी जी आप आए वो बहुत बड़ी बात है। रविंदर भाई थैंक यू, थैंक यू। और सर्वजीत जी भी आए हैं, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। पहले नाई बामन रिश्ता करते थे। नाई बामन भी करते थे, वो खानदान बता देते थे, क्योंकि नाई बामन हर गांव गांव घूमते थे, इसलिए उनको पता होता था कि कहाँ खानदान कैसा है, बंदा कैसा है, क्या नहीं है। और वो रिश्ते 7 पीढ़ियों तक निभते थे। लेकिन आज का प्यार का चौचला मात्र 6 महीना निभता है। क्यों देव भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? प्यार के चौचले इतने ही है, 6 महीने। पहले वो घूमते थे घर घर, उनका खानदान कैसा है, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं। खुद ढूंढ रहे। सही बात है। चौधरी साहब, कोई लड़की देखी है क्या मेरे लिए भी हिमाचल में? आजकल की शादी तो लोगों ने पिज्जा बर्गर समझ लिया है कि खाओ और फेंक दो। हाय हाय हाय। अरे मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब, कोई लड़की देखी है क्या मेरे लिए, कोई गांव की सीधी सादी? किसके लिए? अरे मैं खुद ही कमारा बैठा हूँ, आपके लिए कहाँ से देखूं, बताओ। अब ये लो, ये से चौधरी जुड़ गए, अब बताओ। आज लाइव चौधरी की है क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर पिज्जा बर्गर ही खाने को मिलेगा। यही तो बात है। की फायदा है उन पुत्तां दा, रोलन जे ना दे प्यो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो। की फायदा है उन पुत्तां दा, रोलन जे ना दे प्यो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो। मां नू मारे धक्के करो, प्यो दी फड़ ले दाड़ी, इस तो बड़ी होर बेलोको गल की होनी माड़ी। मां नू मारे धक्के करो, प्यो दी फड़ ले दाड़ी, इस तो बड़ी होर बेलोको गल की होनी माड़ी। जीनू सी असी गल नाल लाया, जीनू सी असी गल नाल लाया, गल पैंदे अज ओ, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो। मां नू मारे धक्के करो, प्यो दी फड़ ले दाड़ी, इस तो बड़ी गल बे लोको होनी केड़ी माड़ी। जीनू सी असी गोद खलाया, जीनू सी असी गल नाल लाया, गल पैंदे अज ओ, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो, माड़ा पुत ना दे रब्बा, भावें धीआं दे दी दो। क्या बात है। अब इस गाने का मतलब मैं समझाऊं क्या है बाजी चौधरी साहब? इस गाने का मतलब ये है कि मुझे माड़ा पुत्र मत देना, चाहे 2 लड़की दे देना। बात करना है जी दीपिका जी, ब्रदर कुछ आपकी तरफ से? देव भाई, हम सुनाते हैं एक प्रेम कहानी छोटी सी। मटर पनीर बना के ना। जवाने भर को मेरी जीत का आभास हो जाता, जवाने भर को मेरी जीत का आभास हो जाता, मेरे पापा को भी मुझ पर
बड़ा विश्वास हो जाता। जबाने भर को मेरी जीत का आभास हो जाता, मेरे पापा को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता, मेरे पापा को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता। ये नाश सत्य सारा नाश तेरा कराया है, ये नाश सत्यानाश सब तेरा कराया है। अगर तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी पास हो जाता, अगर तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी पास हो जाता। मेरे जीत का दुनिया को आभास हो जाता। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। मीना जी नाराज मत होइएगा, ये एक बात थी अपनी, और कोई इस बात के वजह से कोई बात गलत निकल गई हो तो बिल्कुल प्लीज नाराज मत होइएगा। इसलिए बजरंग जी, राम राम जी, राजा हिंदुस्तानी आए। क्या बात है भाई, राधे राधे राजा भाई, राजा हिंदुस्तानी बाबू, क्या हाल है आपके। नाम भी राजा हिंदुस्तानी, देखो तुम, है गजब का नाम। जी जी, थैंक यू सबको। इसलिए पाजी कोई नाराज ना हो, ये रियलिटी है समाज की जो हम चर्चा करते हैं। अब लास्ट का माहौल होता है, इसमें थोड़ा रोमांटिक होके, थोड़ा हंसमुख होके खत्म करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बद्रे जी आपको एडिंग भेजा हूँ, क्यों नहीं हो रहे आज? छोटा छोटा क्यों दिख रहा है? नहीं बड़ा दिख रहा है, आप बैड होते ही दिख जाएगा, इसलिए कोई नाराज ना हो। सुपर क्यूट, थैंक यू दिनेश जी। और दिनेश जी हकीकत में पूरा साथ देते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, ये बहुत बड़ी बात है दिनेश भाई, धन्यवाद आपका। क्योंकि मैं इतनी 1 घंटा 1.25 घंटे की लाइव को बढ़ाऊंगा मैं। अब एक बार देव भाई थोड़ा लाइव को छोटा करेगा यार, बहुत लंबा हो जाता है बातों में करते करते, क्या करूं। जी जी, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करूंगा। जहाँ पे हस्ती जिंदाबाद है वहाँ पर मस्ती जिंदाबाद रहती है, और ये नाराजगी और सादगी की दोनों चलती रहती है। नहीं मीना जी, आजकल लोगों का सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं कि यार देख हमारी बात को काट के हमारी बात के ऊपर अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, इसलिए लोग हो जाते हैं। ये हस्ती की बात है। जैसे देव भाई चौधरी है, ये माल गनाई रख रखा लेकिन देंगे नहीं, यही बातें होती हैं। मैं मांगने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं देते, बताओ। वीडियो डाल दिया तो भी नहीं दे रहे, वरना दे देना चाहिए था अभी। पीछे दर्द कोई नहीं समझता, इसीलिए अपना चेहरा ही दिखाना चाहिए जितना हंस सके। मैं तो ये मानता हूँ, तेरे लिबास से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तू मेरे पास नहीं फिर भी मैंने तेरी याद में मोहब्बत की है। कभी तू ने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्बों से मोहब्बत की है, और मोहब्बत करके हमने ताजमहल भी बना दिया है, संदीप जी, राम राम जी। ये आगे लाइन दिनेश जी मैं जोड़ दिए 2, इसलिए नाराज मत होइएगा। संदीप जी थैंक यू, और गणेश जी थैंक यू सब लोगों का। अब मैं रोज लाइव याद रखिएगा 1 घंटा ही चलाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं चलाऊंगा। इसलिए किसी को आना हो तो प्लीज 1 घंटे में ही आइएगा, क्योंकि लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए जरूरी हो गया। अब लोग थोड़ा सा फिर गलत में आ जाते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं बोला वो भी समझ गए, थैंक यू आपकी। तो आज से मेरा लाइव का इंडिया टाइम होगा 8:15 से 9:15 तक, इतनी देर लाइव चलाऊंगा। क्योंकि मैंने ये जो कंपटीशन चलाया ना, इसमें फिर लोगों का साइड डिपेंड चला जाता है यार, हम लाइव में जाएंगे तो शायद उसका टाइम बढ़ सकता है, हम उसमें आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये टाइमिंग थोड़ा सेटिंग किया, ठीक है ना। तो 8:15 से 9:15 तक, उसके बीच ही लाइव रहेगी रोज, उससे ज्यादा ना तो 1 मिनट चलाऊंगा ना कुछ और। कोई मुद्दे की चल रही है, देव भाई कुछ मटर पनीर खिला रहे हैं तो बात अलग है, इसलिए कह नहीं सकता। मटर पनीर भी खिलाएंगे। नहीं संदीप भाई, खाना हो गया यार, दिन ये गणेश भाई ये सब खाना खिलाते ही नहीं है। मुझे गाना नहीं आता, गीत नहीं आता, कोई बात नहीं, गीत नहीं आता तो बात तो आती है। चौधरी जुड़े ना, मैं बोला आपको भी एक चौधरी और रानिया हायो मेरे डाड यार बाह की ना जमिया के नाने ले जानिया, हायो मेरे डाड यार बाह की ना जमिया के नाने ले जानिया,
होई बाबल तेरे महला बिचों तेरी थी परदेसन होई बाबल तेरे महला बिचों तेरी लाडो परदेसन होई पीता बाबल मेरी पापियां ने डोला तोड़ के कच्चा दूध पीता बाबल मेरी पापियां ने डोला तोड़ के कच्चा दूध पीता कीता बाबल मेरे रोंदिया बीरा ने डोला तोड़ के अगानू कीता बाबल मेरे रोंदिया बीरा ने डोला तोड़ के अगानू कीता होई बाबल तेरे महला बिचों तेरी लाडो परदेसन होई रोवे तीनू विदा करके बाबल बैठ के महला विच रोवे रोवे तीनू विदा करके माता बैठ के महला विच रोवे हलियां मामा तियां मिलन लगियां चारे कंधा ने चवारे दिया हिलियां होई बाबल तेरे महला बिचों तेरी थी परदेसन होई। क्या बात है चौधरी साहब, बढ़िया है। जाते जाते आपने एक शानदार गाना सुनाया कि मैनू में बाबुल तेरे क्या काम मेरा। और हाँ भाई चौधरी मजरन जी, आवाज आ रही है ना? थे सुनाओ। दाल बाटी चूरमू बने गणेश जी नीचे। हाँ खाओ जना तो ले चालू देव भाई तो खिलाओगे। देख वो तो मटर पनीर बना रखी है जयपुर में, वो तो खुआओगे नहीं अपन, पक्की बात है। जी बिल्कुल, आ जाइए खिलाते हैं, हमने तो बना रखा है। 20 दिन ही जयपुर आएंगे ना, उस दिन एक ही नहीं पूछेगा हमें कोई। आओ तो होगा जयपुर। हाँ जयपुर क्यों नहीं आया इस बार? छुट्टी है जयपुर को नहीं आया मैं मानसरोवर जा रहे हो, जयपुर चौपुर सोमू पुड़िया है सगले काफी चिंता ही रह रहे हो 3-4 दिन। तो आया को नहीं अब थाकन अब का जैसे। हाँ देख लिया अब तो जगह क्यों आओ 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 तो बड़ा आदमी और यार गणेश जी इंजेक्शन जरूर लगवाओ यार, ये तो गलत बात है। मैं इसीलिए आज से मैंने लाइव का टाइम चेंज कर दिया, 1 घंटा ही रखूंगा बस, 8 से 9:15, 1 मिनट भी ऊपर नहीं चलाऊंगा हम। हाँ ना 1 मिनट कम सही है ना देव भाई? करेक्ट टाइम रहेगा 1 घंटे में, चाहे 10 लोग आए चाहे 20 आए कोई बात नहीं, अपना मैसेज तो दे पाएंगे ना लोगों को ना। जयपुर का और है। अब आवाज आनी बंद हो गई है तो सबको क्षमा गणिसा कर देता हूँ मैं, चलते चलते राम राम सा कर देता हूँ। सोनू भाई, संदीप भाई, थैंक यू। जयपुर कब आ रहे हो? जयपुर इंडिया आशा 10 आशा ने आ जाओ तो। आया देव भाई के रात दोनों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा, मैं वादा है। जब तक मैं फेसबुक का 5 मिलियन वाला फॉलोवर वाला हो जाऊंगा मैं। जरूर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। कोई बात नहीं, जोड़ लो पाजी जरा किसी नो मैंने कट करके आज करो। लाइव खत्म कर रहा हूँ, कट नहीं करता हूँ मैं, पूरी लाइव खत्म कर रहा हूँ। आज से 1 घंटा लाइव चलाऊंगा ब्रदर, बस 8 से 9:15 इतना ही। हाँ चलो कोई बात इंडिया के टाइम से, क्योंकि आप ब्रदर इसमें क्या अपन जो मैसेज देते हैं ना फिर लोग पूरा नहीं देख पाते हैं उसको, और 1 घंटे की लाइव होती है तो उसको ज्यादातर लोग पूरी सुन पाते हैं। जी इसलिए मैं चाहता हूँ कि तो मैसेज दें, उनके पास पहुंचे लोगों के पास, और कोई बात नहीं। इसलिए चलो तो फिर क्षमा गणिसा सभी को, राम राम सा, मिलते हैं सब लोगों से कल शाम को 8:30 बजे। जय हो सब लोगों की।